डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और एक के बाद एक लगातार विवादित बयान देते जाते हैं, कभी सीएम के ऊपर तो कभी किरोड़ी लाल जी के ऊपर। इसके अलावा क्या कोई विपक्ष का काम होता ही नहीं है क्या? देखिए, डोटासरा जी के लिए मुझे कुछ कहने में शर्म आती है। वो ऐसे बयान दे देते हैं कि उनके बयानों के खातिर कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान होता है। जब से प्रेसिडेंट बने हैं तब से कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है। ये तो उनकी पार्टी की उनकी पद्धति है। दो सीएमओ की। तो भाजपा के अंदर तो एक ही सीएम होता है। एक के बाद एक विवादित बयान और डोटासरा अपने विवादों से बाज ही नहीं आते। पहले हमारे सीएम को कुछ ना कुछ कहते रहे और अब कहते हैं कि राजस्थान को 2 सीएम चाहिए, एक काम करने वाले और एक बिना काम के। और यही नहीं, कभी वो किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर बोलकर अपना विपक्ष धर्म निभाते हैं तो कभी सीएम के ऊपर बोलकर। इस तरह से लगातार विवाद पैदा करना कहां तक ठीक है और कब ये विवाद बंद होंगे, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है राम अवतार मीणा जी, जो लगातार बीजेपी के पिछड़े वर्ग पर बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, उसी के साथ साथ किसानों के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और बीजेपी के वो कार्यकर्ता हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी आज एक बड़ी पार्टी, एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन पाई है। वो कार्यकर्ता ही सबसे बड़ी वजह है। उन डिसिप्लिन कार्यकर्ताओं में से, संघ के उन स्वयं सेवकों में से एक है। राम अवतार मीणा जी, से बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और एक के बाद एक लगातार विवादित बयान देते जाते हैं, कभी सीएम के ऊपर तो कभी किरोड़ी लाल जी के ऊपर। इसके अलावा क्या कोई विपक्ष का काम होता ही नहीं है क्या? देखिए, डोटासरा जी के लिए मुझे कुछ कहने में शर्म आती है। वो एक नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट है, राजस्थान के बहुत सीनियर नेता है और मैं तो सम्मानीय कह सकता हूं कि सम्मानीय नेता है, लेकिन उनकी भाषा अमर्यादित और असम्मानीय भाषा है। उन्होंने जिस तरीके से एक परिपक्व राजनेता का जो परिचय देना चाहिए था, अब तक उनके कार्यकाल के अंदर नहीं दिया। कभी वो डांस कर देते हैं, कभी कभी वो ऐसे बयान दे देते हैं कि उनके बयानों के खातिर कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान होता है। और वो नुकसान आपने देखे होंगे, जब से प्रेसिडेंट बने हैं तब से कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है। भारी नुकसान हुआ है उनके खुद के लोकसभा क्षेत्र के अंदर। उनके बयानों के कारण पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके वहां कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं उतार के कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट को उनको सपोर्ट करना पड़ा। ये इन्हीं की करतूतों के कारण हुआ है। आज जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, आपने कहा वरुण जी 2 सीएम चाहिए। 2 सीएम तो उनके कार्यकाल में होते थे। एक गहलोत साहब जो बैठे थे सत्ता में और दूसरे सीएम का काम करते थे, सचिन पायलट जी जो जनता के बीच में जाते रहते थे, जनता के दुख दर्द को सुनते रहते थे। पर्दे के अंदर गहलोत जी थे, पर्दे के बाहर सचिन जी थे। ये तो उनकी पार्टी की उनकी पद्धति है। 2 सीएमओ की। तो भाजपा के अंदर तो एक ही सीएम होता है। और सम्मानीय भजन लाल जी ने जो काम पिछले 1.5 साल के अंदर किया है, राजस्थान के अंदर इतिहास रचा है। जितना श्रेष्ठ काम इन्होंने किया, कांग्रेस ने पूरे 5 साल में नहीं किया, तो 1.5 साल के अंदर हमारे भजन लाल जी ने कर दिया। ARCP को धरातल पर लाने का पूरा काम कर दिया। MP से समझौता करके किसानों के, राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान के एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का 90% पैसा केंद्र सरकार से लेके आ रहे हैं। तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन पूर्वी राजस्थान के अंदर किसानों के, आम जनता के लिए, पेयजल के लिए, सिंचाई जल के लिए, उद्योगों के जल के लिए काम करने का पुनित कार्य भजन लाल जी ने किया। वो 5 साल के अंदर गहलोत साहब नहीं कर पाए। उनकी डोटासरा जी की पार्टी, उनकी सरकार नहीं कर पाई। फालतू के बयानबाजी कर करके, बेतुके बयान दे करके ये अपना जो कैडर है उसको और माइनस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भजन लाल जी जो लगातार सीएम बनने के बाद एक चीजें करते जा रहे हैं। पहले साल में राइजिंग राजस्थान करना, ERCP का काम करना, और जब से सीएम भजन लाल जी ने सत्ता संभाली है तब से पेपर लीक समिति जैसी किसी भी कोई घटना को अंजाम नहीं दिया गया है। तो ये पता लगता है कि किस तरह से काम हुआ, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि जो विपक्ष का धर्म जनता के बीच में होना चाहिए, वो सिर्फ 1 बयान, 2 बयान, 3 बयान, विवादों पे विवाद करते रहने के अलावा कुछ काम ही नहीं कर रहे। जनता ये पूछ रही है विपक्ष है कहाँ? बात सही कह रहे हैं आप वरुण जी।
इनका विपक्ष का जो धर्म वो तो निभा नहीं रहे, तो केवल बयानबाजी करने वाले नेता हो गए, बयानवीर हो गए सबके सब। इनके स्टेटमेंट देखते हैं तो स्टेटमेंट सुन के हमको बड़ा हंसी आती है कि जो इनका विपक्ष का धर्म है, अगर हमारी सरकार, हमारा मंत्री या हमारा कोई विधायक गलत कर रहा है तो उसका विरोध करिए ना, आप उसके खिलाफ जाइए ना, आप बोलिए ना उसके खिलाफ। लेकिन उसके ये खिलाफ तो नहीं बोल रहे हैं। इनको दिल्ली में लंच देने से बात नहीं आती। ये केवल जहाँ अशोक गहलोत जी है, वो दिल्ली में अपने बड़े बड़े नेताओं को, रंधावा जी को मान लीजिए, केशव वेणुगोपाल जी को देख लीजिए, उनको वहां पर लंच दे करके उनको अपने आकाओं को खुश करने में लग रहे हैं। राजस्थान की जनता की परवाह नहीं है इनको। सरकार में, सदन में जाते नहीं है, सदन में कोई मुद्दे को बात रखते नहीं है। अगर सरकार की कोई फेलियर तो उसको बताए। लेकिन ये सत्य है कि जनता ने सरकार को पास कर दिया। मैं तो कहता हूं कांग्रेस पार्टी ने भी सरकार को पास कर दिया, इसलिए इनके पास बोलने के लिए कुछ ही नहीं है, इसलिए ये गलत बयानबाजी करके भ्रम फैलाने का काम करे, लेकिन सक्सेस नहीं होंगे। अब मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने कैसे, किस तरीके से इन्होंने एसआई भर्ती के अंदर घोटाला किया, उनको सबको जेलों के अंदर बंद कर दिया, कैसे एआरसीपी के मामले को ला करके सफल करने में लग रहे हैं, उससे इनको दिक्कत हो गई। अभी महेश जोशी जी को जो जल जीवन घोटाले में जेल के अंदर डाला, उससे घबरा गए। तो ये सोच रहे कि कहीं हमारे सबके कारनामे, जो भ्रष्टाचार हमने किया था पिछली गवर्नमेंट के अंदर, जिस तरीके से हमने लोगों का भविष्य खराब किया था, नौजवानों का भविष्य खराब किया था, जिस समय सरकार के खिलाफ जो लोगों में आक्रोश था, नौजवानों में आक्रोश था, रिश्तेदारों को पदोन्नति देकर के बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया, आसीन कर दिया, तो वो सब के सब कहीं पर्दे खुलते मेरा नाम भी कहीं जेल जाने वालों में शामिल नहीं हो जाए, ये भी डॉक्टर आसरा जी को भय है। इसलिए वो हमेशा भयभीत रहते हैं और सरकार से डरे हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से मैं बयानबाजी करूं तो सरकार मेरे से डरती रहे। सरकार डरने वाली नहीं है, ये भजनलाल जी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मजबूत लोगों की, मजबूत कार्यकर्ताओं की सरकार है। अब मुझे तो लगता है कि डोटासरा जी को भी जेल जाने की तैयारी करनी चाहिए। डोटासरा जी अब जेल जाएंगे और उनकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, ये कहना है राम अवतार जी का। क्योंकि जो बहुत पहले से कहे जा रहे थे कि बड़े मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे, और वो सब लोग महेश जोशी के जेल में जाने के बाद एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। तो अब क्या बड़े मगरमच्छ और बड़ी वेल मछली को पकड़ने का वक्त शुरू हो चुका है? ये तैयारियां शुरू हो गई, मुझे लग रहा है अब सरकार पूरे एक्शन में है और बहुत जल्दी भजनलाल जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो कांग्रेस के अंदर जो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, करप्शन किया था और बहुत बड़े बड़े ऐसे गलत काम किए थे सरकार में रह करके, उन सब की जांच करते हुए, जांचे तो मुझे लगता है कि अब सब कुछ हो गई जांचे, तो अब तो केवल उनको दबोच करके और जेल में डालने का, जेल के शिकंजों में डालने का और जनता के साथ न्याय करने का समय है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। महेश जोशी जी को आपने देख लिया, कैबिनेट मिनिस्टर थे सरकार के और जल जीवन के घोटाले में वो गए। अब मैं नहीं करना चाहता, बहुत सारे ऐसे अभी आए हैं जो सरकार कर रही है, उन एक्शनों को समय पर मैं उनका खुलासा करूंगा। मैं इतना जरूर इंगित कर दूं कि बहुत जल्द ही कांग्रेस के अच्छे नेता जेल में जाने वाले हैं। तो अब बहुतों का नंबर आने वाला है, मगरमच्छ, वेल मछली, शार्क सब पकड़े जाएंगे और कहीं ना कहीं जो बहुत ज्यादा बयानों के स्तर को गिरा रहे हैं, अब उनकी असलियत सामने लाने का भी वक्त आ चुका है और वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत सारे हिंट और दे दिए हैं राम अवतार मीणा जी ने कि बहुत सारी कुछ बड़ी बड़ी चीजें होने वाली है। उन सबको समझने देखने के लिए बने रहिए संवाद के साथ। और सर, आपने जिस तरीके से डोटासरा की पोल खोल के रखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।